दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द जजमेंट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? जजमेंट JUDGEMENT, जजमेंट ये एक नाउन है और इस जजमेंट का मतलब होता है फैसला, कोई निर्णय, इसे जजमेंट कहा जाता है। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें और यदि आज की कहानी में कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस आ फॉक्स एंड आ वुल्फ हैड आ फियर्स फाइट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक पास्ट का पजेसिव वाक्य है। और जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर कोई पजेसिव का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर हैड का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। साथ में कोई भी नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य को बनाया जाता है। दोस्तों, फियर्स एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है भयंकर। वंस एक बार, अ फॉक्स एक लोमड़ी, एंड अ वुल्फ और एक भेड़िया, हैड अ फियर्स फाइट उनका भयंकर युद्ध हुआ। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक बार एक लोमड़ी और एक भेड़िए का भयंकर युद्ध हुआ। दे डिसाइडेड टू गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर जस्टिस। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना, निर्णय करना, सेकंड फॉर्म में डिसाइडेड। और दोस्तों, इस वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। तो जब हम किसी भी दो वर्ब के वाक्य को बनाते हैं तो पहली वर्ब को मेंशन करने के बाद हमें टू का यूज़ करना होता है कंजक्शन के रूप में। और जब हम अगली वर्ब को मेंशन करेंगे तब हमें टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ वहाँ करना होता है, जैसा यहाँ पर किया गया। दे डिसाइडेड। और दोस्तों, ये जो है THEY दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग, जो कि यदि सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग होंगे तो दे का यूज़ किया जाएगा, जो कि एक प्लूरल नाउन है। तो क्या अर्थ हुआ? दे डिसाइडेड उन्होंने फैसला किया, टू गो जाने का, टू द कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ का मतलब होता है न्याय। कोर्ट ऑफ लॉ का मतलब हुआ कि कानून की अदालत में, फॉर जस्टिस न्याय के लिए। और दोस्तों, ये जो शब्द हैं ये दोनों के दोनों नाउन हैं। जस्टिस मतलब न्याय और लॉ मतलब कानून। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? दे डिसाइडेड टू गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर जस्टिस। उन्होंने न्याय के लिए कानून की अदालत में जाने का निर्णय किया। बोथ ऑफ देम टोल्ड देयर साइड्स ऑफ द स्टोरी टू द मंकी जज। क्या अर्थ हुआ? बोथ ऑफ देम उन दोनों ने, टोल्ड देयर साइड्स ऑफ स्टोरी। दोस्तों, ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। टेल मतलब कहना, बताना, सेकंड फॉर्म टोल्ड। और देयर का मतलब होता है अपनी। यदि कोई वस्तु एक से ज़्यादा लोगों से संबंधित होगी तो देयर का यूज़ किया जाएगा। बोथ ऑफ देम टोल्ड देयर साइड्स ऑफ द स्टोरी, उन दोनों ने अपनी तरफ की कहानी बताई। टू द मंकी जज, किसको बताई? टू द मंकी जज, मंकी जज को उन दोनों ने अपनी अपनी तरफ की कहानी बताई। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप में से कई लोग हैं जो कमेंट्स करते हैं कि सर कई बार आप कोई एडवांस लेवल की स्टोरी लाइए। तो दोस्तों, आज दिन में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और वो जो स्टोरी है काफ़ी एडवांस लेवल की है, जिसके अंदर आपको काफ़ी एडवांस लेवल के स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलेंगे। साथ में जो वहाँ वर्ड मीनिंग है वो भी थोड़ी सी एडवांस लेवल की हैं। तो यदि आप कोई एडवांस लेवल की स्टोरी भी सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप जो पिछला वीडियो आप एक बार जाके चेक कर सकते हैं। और मैं उसका लिंक भी इस वीडियो में दे दूँगा। तो यदि इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई एडवांस लेवल की स्टोरी भी चाहें तो वहाँ जाके देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए।
आफ्टर हियरिंग देयर स्टोरीज। और दोस्तों देयर जैसे मैंने आपको बताया कोई चीज़ एक से ज़्यादा लोगों से संबंधित होगी तो देयर का यूज़ किया जाता है, और हियर मतलब सुनना, और ये फोर्थ फॉर्म है हियरिंग। और दोस्तों याद रखें कि बिफोर और आफ्टर के बाद हमेशा ही फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। आफ्टर हियरिंग देयर स्टोरीज, उनकी कहानियों को सुनने के बाद। द मंकी जज थॉट फॉर सम टाइम एंड देन सेड, उनकी कहानियों को सुनने के बाद द मंकी जज थॉट फॉर सम टाइम। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। थिंक मतलब सोचना, और सेकंड फॉर्म है थॉट। उनकी कहानियों को सुनने के बाद मंकी जज ने मतलब कि बंदर जज ने थॉट फॉर सम टाइम कुछ समय के लिए सोचा, एंड देन सेड और फिर कहा। एवरीवन नोज दैट फॉक्सेस आर वेरी क्लेवर एंड मीन। क्या मतलब हुआ? एवरीवन नोज दैट फॉक्सेस आर वेरी क्लेवर एंड मीन। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और आप इस रूल को हमेशा ही याद रखें जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहां सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम कोई यदि अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं और वाक्य में सब्जेक्ट जो है वो एक सिंगुलर नाउन है, तब हमें हमेशा ही वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करना होता है। अब देखिए यहाँ जो सब्जेक्ट है एवरीवन, ये आप में से कई लोगों को लगेगा ये प्लूरल है, लेकिन दोस्तों ये एक सिंगुलर नाउन है। एवरीवन का अर्थ होता है कि हर कोई, तो हमें ऐसा लगेगा शब्द से कई लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि एक प्लूरल है, लेकिन वास्तव में ये प्लूरल नहीं, ये एक सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन है इसी कारण यहाँ पर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया गया है। यदि ये प्लूरल होता तब यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हमें देखने को मिलता, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये सिंगुलर है, और सिंगुलर होने के कारण ही यहाँ पर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया गया है। KNOWS ये फिफ्थ फॉर्म है नो की नोज, जिसका मतलब होता है जानना। तो उसने क्या कहा? एवरीवन नोज, हर कोई जानता है, दैट की फॉक्सेस आर वेरी क्लेवर। दोस्तों जो दैट है ये एक डिस्क्रिप्टिव क्लाउज है। एक वाक्य के बाद जब हम दूसरे वाक्य को मेंशन करते हैं जो आगे की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसी नाउन के बारे में, तो उसे एक डिस्क्रिप्टिव क्लाउज कहा जाता है, जो कि जिस डिस्क्रिप्टिव क्लाउज का जो को इंडिकेट कर रहा है वो क्या है? दैट। तो क्या अर्थ हुआ? दैट एवरीवन नोज, हर कोई जानता है कि फॉक्सेस आर वेरी क्लेवर एंड मीन, कि जो लोमड़ियाँ होती हैं आर वेरी क्लेवर, वो बहुत चालाक होती हैं। क्लेवर मतलब चालाक, एंड मीन और बहुत घटिया होती हैं। मीन का मतलब घटिया या फिर नीच। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि दोनों की आफ्टर हियरिंग द स्टोरीज, उनकी कहानियों को सुनने के बाद बंदर जज ने कुछ समय के लिए सोचा और फिर कहा, एवरीवन नोज दैट फॉक्सेस आर वेरी क्लेवर एंड मीन, हर कोई जानता है कि लोमड़ियाँ चालाक और घटिया होती हैं। दे कैन नेवर बी फूल्ड। और दोस्तों ये जो वाक्य है यहाँ पर कैन का इस्तेमाल पैसिव में किया गया है, एक मॉडल्स है ये, तो इसे भी आप याद रखें। जब हम किसी मॉडल्स को पैसिव में इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, करना होता है। तो कैन भी इसकी हेल्पिंग वर्ब है, साथ में थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। फूल का मतलब होता है मूर्ख बनाना। तो उसने क्या कहा? दे कैन नेवर बी फूल्ड। नेवर मतलब कभी नहीं, उन्हें कभी भी मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। द फॉक्स विल दस बी पनिश्ड। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव का ही वाक्य है। जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट में पैसिव के अंदर वाक्य बनाएंगे तो विल बी का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। आप देख सकते हैं थर्ड फॉर्म है। पनिश का मतलब होता है दंड देना, किसी को सज़ा देना, और ये थर्ड फॉर्म है। तो उसने क्या कहा जज ने? द फॉक्स विल दस, इस प्रकार से जो फॉक्स है लोमड़ी है, विल बी पनिश्ड, उसे दंडित किया जाएगा, उसको सज़ा दी जाएगी। फॉर फॉल्सली एक्यूजिंग द वुल्फ, भेड़िए को झूठे रूप से उस पर आरोप लगाकर। एक्यूज का मतलब है आरोप लगाना। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? उसने क्या कहा जज ने कि लोमड़ी को इस तरह से पनिशमेंट दी जाएगी, सज़ा दी जाएगी। क्यों दी जाएगी? फॉर फॉल्सली एक्यूजिंग द वुल्फ, भेड़िए पर झूठे रूप से आरोप लगाने की वजह से, आरोप लगाने से। चलिए आगे देखिए। ऑन हियरिंग दैट, ये सुनकर द वुल्फ वॉज हैप्पी, जो वुल्फ था, भेड़िया था, वो खुश हो गया, बहुत खुश था वो। बट द मंकी जज कंटिन्यूड। कंटिन्यू का मतलब किसी चीज़ को जारी रखना। तो क्या अर्थ हुआ? बट द मंकी जज कंटिन्यूड, लेकिन जो बंदर जज था उसने बोलना जारी रखा। बट लेकिन द वुल्फ्स
आर नॉट लेस क्रूअल देन द फॉक्सेस। दोस्तों देखिए ये जो वुल्फ्स है ये क्या है, ये वुल्फ का प्लूरल है। जब एक भेड़िया होगा तो वुल्फ, और जब एक से ज़्यादा होंगे तो इसको वॉल्व्स पढ़ा जाएगा, जो कि एक प्लूरल नाउन है। तो क्या अर्थ हुआ? जो बंदर जज था उसने बोलना जारी रखा, बट लेकिन द वुल्व्स आर नॉट लेस क्रूअल देन द फॉक्सेस। और क्रूअल का मतलब होता है क्रूर। उसने क्या कहा? लेकिन जो भेड़िए हैं वो लोमड़ियों से कम क्रूर नहीं होते हैं, कम अत्याचारी नहीं होते हैं। आगे देखिए, दे कैन नेवर बी ट्रैप्ड बाय एनीवन्स ट्रिक्स। और दोस्तों ये भी पैसिव का ही वाक्य है, जहाँ पर कैन बी के साथ थर्ड फॉर्म लगाई गई है। ट्रैप का मतलब होता है किसी को फंसाना। दे कैन नेवर बी ट्रैप्ड बाय एनीवन्स ट्रिक्स। उन्हें किसी की भी ट्रिक मतलब होता है चाल, उन्हें किसी की भी चाल के द्वारा नहीं फंसाया जा सकता है। आई एम श्योर, मैं निश्चिंत हूँ, दैट की द वुल्फ इज़ लाइंग टू, कि जो वुल्फ है, भेड़िया है, वो भी झूठ बोल रहा है। तो उसने क्या कहा? मैं इस बात से निश्चिंत हूँ कि जो भेड़िया है, मतलब इस बात से मैं निश्चिंत हूँ कि जो भेड़िया है वो भी झूठ बोल रहा है। ही शुड ऑल्सो रिसीव द सेम पनिशमेंट। और दोस्तों ये जो वाक्य है यहाँ पर शुड का यूज़ किया गया। शुड का प्रयोग वर्तमान में वाक्यों में सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर किसी भी तरह की सलाह को दर्शाएंगे, ऐसे वाक्यों में शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसने आगे क्या कहा? ही शुड ऑल्सो रिसीव द सेम पनिशमेंट। उसे भी सेम पनिशमेंट मतलब कि यही सज़ा उसको भी मिलनी चाहिए। आगे देखिए, सो इसलिए बोथ दोनों, द फॉक्स एंड द वुल्फ, लोमड़ी और भेड़िया, गॉट द पनिशमेंट, उन्हें पनिशमेंट मतलब कि दंड मिला, सज़ा मिली, बिकॉज ऑफ देयर नटोरियस रेपुटेशन। दोस्तों नटोरियस का मतलब होता है बदनाम, और रेपुटेशन का मतलब होता है कोई शाख। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? सो बोथ द फॉक्स एंड द वुल्फ गॉट द पनिशमेंट बिकॉज ऑफ देयर नोटोरियस रेपुटेशन। दोनों लोमड़ी और भेड़िए को अपनी बदनाम छवि के कारण उन्हें दंड मिला। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और उसके अलावा दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि आप में से कई लोग जो एडवांस लेवल की स्टोरी देखना चाहते हैं, तो दोस्तों इस तरह की स्टोरीज़ मैं बीच बीच में लाता रहता हूं। तो आज मैंने दिन में एक वीडियो बनाया था जो कि एडवांस लेवल की स्टोरी है, और आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, तो आप जाके उसको भी देख सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, आई होप यू रियली एंजॉयड दिस। इफ़ यू डिड सो, डू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू हैव any valuable feedback, any suggestion, you can just share your valuable feedback in the comment section. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.